हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो देख रहे हैं उसका टाइटल है आ गए श्री राम, राम मंदिर भूमि पूजन, राम जन्मभूमि अयोध्या नरेंद्र मोदी। तो फ्रेंड्स, टाइटल अच्छा है ना? तो बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है देखने की। तो ज़्यादा नहीं टाइम वेस्ट करेंगे, बस जल्दी से बोलेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब के बटन को अभी क्लिक कर लो और साथ में जो बेल आइकन है उसके साथ उसको भी क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। मैं हूं रौनक। तकरीबन 500 साल के संघर्ष के बाद और सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूरी संवैधानिक सुनवाई के बाद 5 अगस्त 2020 का वो दिन आया है जब सन 1528 से लगातार चल रहे इस संघर्ष में अयोध्या फिर से भगवान राम के आगमन की साक्षी बनने जा रही है। 500 साल का समय बहुत बड़ा होता है। न जाने कितनी पीढ़ियां इस सपने के लिए, इस संघर्ष को जीते हुए इस दुनिया से जा चुकी है। पर राम तो हर युग हर दौर में रहे हैं। राम भक्त भी हर दौर में रहे हैं। राम को बीजेपी का बताकर खुद को सेक्युलर बताने वाले क्या ये भूल गए हैं कि राम तो महर्षि वाल्मीकि के भी थे, राम तुलसीदास के भी थे, कबीर के राम थे, श्री गुरु नानक देव जी के राम थे, महर्षि अष्टावक्र के राम थे, महाकवि कालिदास के राम थे, मीरा के राम थे, महाकवि केशव दास के राम थे, महाप्राण निराला जी के राम थे, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के राम थे। यानी राम पूरी दुनिया है और ये दुनिया ही राम की है। दुनिया भर में लोग श्री राम को भगवान और अपना आराध्य मानते हैं। दुनिया के कई देशों में रामलीलाओं का मंचन होता है। हर देश में रामायण की प्रस्तुतियां और गाथा की एक अलग और अनूठी परंपरा है। और दोस्तों, यह इतिहास का एक कड़वा सच है कि बर्बर विदेशी आक्रांताओं ने हमारे हजारों श्रद्धा, पुण्य और प्रेरणा केंद्रों को ध्वस्त करके, उन पर अटैक करके राष्ट्रीय स्वाभिमान को नष्ट करने का प्रयास किया था। क्योंकि उनको एक बात बिल्कुल क्लियर थी कि अगर किसी देश को, किसी राष्ट्र को खत्म करना है तो सबसे पहले उनकी आइडेंटिटी को, उनके कल्चरल वैल्यूज को खत्म किया जाए, उन पर आघात किया जाए। काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा हो, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या हो या गुजरात का सोमनाथ मंदिर हो, ये सारे धार्मिक स्थल भारत की सांस्कृतिक प्रवाह धारा के आधार रहे हैं और इतिहास में बार बार इन पर हमला किया गया है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि यहूदी लोग हिटलर को हीरो माने या अमेरिका के लोग ओसामा बिन लादेन को हीरो माने? नहीं ना। तो भारत का समाज उज्बेकिस्तान से आए हमलावरों को अपना आदर्श क्यों मानेगा? उनकी बनाई या उनके नाम पर बनाई किसी चीज को क्यों पूजेगा, मानेगा? और ऐसा नहीं कि राम मंदिर का यह संघर्ष कोई पॉलिटिकल संघर्ष था या इसकी शुरुआत 90s में हुई हो। कई इतिहासकार मानते हैं कि 1528 सन में बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा राम मंदिर तोड़ने के बाद से ही 1949 तक श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए 76 यानी 76 संघर्षों में 3.5 लाख से ज्यादा लोग अपना बलिदान दे चुके हैं। इसमें बाबर के काल में 4 बार, हुमायूं के काल में 10 बार, अकबर के काल में 20 बार, औरंगजेब के काल में 30 बार, अवध के नवाब सादत अली के काल में 5 बार और नवाब नासिरुद्दीन हैदर के काल में 3 बार संघर्ष हुआ। और भारतवासियों ने इतनी कुर्बानियां क्यों दी? क्योंकि भारत के लिए राम केवल पूजा के देव नहीं हैं, वे नेशनल प्राइड हैं, राष्ट्रीय गौरव, भारत भक्ति और मर्यादा के मानदंडों के अनुसार जीवन व्यवहार करने वाले राष्ट्र पुरुष हैं। दोस्तों, हिंदुओं के लिए अयोध्या का महत्व उतना ही है जितना मुसलमान भाइयों के लिए मक्का का है, ईसाई भाइयों के लिए वेटिकन का है या यहूदी भाइयों के लिए जेरूसलम का है। आज जब भूमि पूजन की तैयारी पूरी हो चुकी है तब भी कुछ लोग इस निर्माण को रोकने में लगे हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? और ये वही लोग हैं जो पहले ये कहते थे कि राम थे ही नहीं, काल्पनिक थे। फिर ये कहने लगे कि मंदिर वहां था ही नहीं। फिर ये कहने लगे कि वो वहां पैदा नहीं हुए थे। और जब ये सब क्लियर हो गया तो जिद कि बनाने नहीं देंगे। और जब लोगों ने कहा कि मंदिर वहीं बनाएंगे तो ताना मारने लगे कि भाई मंदिर तो वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। और अब जब तारीख भी तय हो चुकी है तो कहते हैं कि अभी देश के लिए प्रायोरिटी नहीं है। अरे कुछ तो शर्म करो जनाब, कुछ तो शर्म करो। राम मंदिर ना जिद है ना जरूरत, यह अभिमान है, सम्मान है, गुणगान है उनका जो मनुष्य रूप में आए ही इसलिए थे कि बता सकें कि मनुष्य को होना कैसे चाहिए। और एंड में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि तरस के साथ साथ मुझे शर्म भी आती है उन लोगों पर जो जय सिया राम और जय श्री राम सिर्फ इस वजह से नहीं कहते क्योंकि उनको लगता है कि एक पार्टी विशेष इस कैंपेन को चला रही है
और जय श्री राम कहेंगे वो तो वो उनके विचारधारा से टैग कर दिए जाएंगे। तो उन लोगों से मैं यही कहूंगा कि हे सल्फेट शिरोमणि, राम तब भी थे जब वो पार्टी नहीं थी, राम तब भी थे जब आडवाणी और मोदी नहीं थे, राम तब भी थे जब तुम और हम नहीं थे, और राम तब भी रहेंगे जब ये सब नहीं होंगे। इसलिए अब भी मौका है, अपनी ईगो और अपनी बेवकूफी को सरयू में बहाओ और जोर से दशरथ नंदन अयोध्या नरेश रघुकुल दीपक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय चिल्लाओ, जय श्री राम। तो फ्रेंड्स, कमाल का वीडियो था। वो सब बोला जो हमारा दिल बोलता है, और बहुत क्लियरली बोला। हम तो वर्ड्स ही ढूंढते रह जाते हैं। ये महाशय जी जो है ना, कमाल है, वर्ड्स उनको यूज करने आते हैं। हम बेचारे इतने प्रोफेशनल नहीं है, पर जो हमारे दिल में है वो इन्होंने वर्ड्स में बोल दिया। तो बहुत ही अच्छा बोला, और उन्होंने जो एंडिंग में बोला ना, वो कमाल का बोला कि जो राम हैं वो पहले भी थे, अभी भी हैं, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी होंगे। तो उसको किसी पार्टी से कनेक्ट मत करो। आप लोग पता नहीं, समझ नहीं आता मुझे क्यों करते हैं। अगर बीजेपी ने ये कोशिश की कि हाँ जस्टिस हो और वहां राम मंदिर बने, उससे ये नहीं हो जाता कि अगर आप जय श्री राम बोलोगे तो आप उस पार्टी के साथ हो। उन्होंने वो किया पार्टी ने जो उनको लगा ठीक था, और वो आपको दिख रहा है कि वो ठीक था। और सुन के बहुत खुशी हो रही है कि 500 साल के बाद ये हमको मिला है। मतलब इतनी स्ट्रगल्स, इतनी वेट करने के बाद ये दिन आया है। तो जितने हम ये वीडियोस देख रहे हैं ना, उतना और एक्साइटमेंट और खुशी मिल रही है, क्योंकि ये जो अचीवमेंट है ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। बहुत ही खुशी की बात है सबके लिए कि भगवान जी का जो है वो मंदिर अब बनने वाला है, और बहुत ही जल्द बन भी जाएगा। बहुत ही अच्छा वीडियो था। और सबसे पहले हम लोग कहेंगे जय श्री राम। और जब भी हम कोई भी काम करते हैं, बचपन से हमारी आदत पड़ी है, जब भी कोई ऐसा काम होता है, आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, आपको सबमिट का बटन करते हैं तो हम कहते हैं जय श्री राम। अगर आप कहीं नहीं तो कोई भारी चीज अब उठानी हो या हाँ, कुछ, जय श्री राम। तो जय श्री राम तो ऐसी चीज़ है जो अगर आप हिंदू हैं तो वो आपके अंदर ही है। और जब भी कुछ भी कोई ऐसा काम होता है जो भी आपको लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट काम है, हर इंसान जय श्री राम करके बोलता है। अब ऋषि है वो वहाँ पैदा नहीं हुआ, मगर उसको ही पता है कि जब भी कोई काम होगा पिताश्री बोलेंगे जय श्री राम। उसको नहीं आता होगा तो बोलेंगे कर दे यार, सबमिट देखी जाएगी, जय श्री राम। तो भगवान का नाम लेके तो वही कहता है कि जिसमें तो आप कॉन्फिडेंट हो उसमें नहीं बोलते, जहाँ थोड़ा आगे पीछे वहाँ पे जय श्री राम ही बोलते हो। मैंने कहा ऐसा ही भैया, ऐसी ही आदत पड़ी है कि जब भी भगवान की ज़रूरत है तो जय श्री राम। अब इन्होंने इस बात में एक बहुत अच्छे तरीके से एक बात कही थी कि जैसे जो है मुस्लिम्स का मक्का है, जैसे वेटिकन सिटी है क्रिश्चियंस की, और उस तरीके से जेरूसलम जो है वो ज्यूज़ का है, उसी तरीके से अयोध्या हिंदूज़ का है। एक तो ये अच्छी बात है। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि जो है ये जगह जो है, जो लोग उज़्बेकिस्तान से आए हैं वो कैसे बता सकते हैं तुम्हें, वो तो बाहर के लोग हैं। अब जब उज़्बेकिस्तान बोलते हैं तो हर कोई सोचेगा, जिसको नहीं पता कि उज़्बेकिस्तान से कौन आया था, उज़्बेकिस्तान से मुग़ल आए थे। तो पूरी जो मुग़ल एम्पायर है, मेरे ख्याल सबसे पहले बाबर आए थे, उससे पहले कोई आया होंगे, मगर अल्टीमेटली जो पूरे मुग़ल्स हैं वो उज़्बेकिस्तान से आए थे। मतलब वो भारत के रहने वाले नहीं थे, उज़्बेकिस्तान से आए थे। मगर अल्टीमेटली कुछ जो स्टार्टिंग वाले आए थे रूलर्स, वो यहाँ पे लूट माट करके वापस चले जाते थे उज़्बेकिस्तान। अल्टीमेटली मेरे ख्याल से अकबर थे जिन्होंने कहा था कि नहीं, मैं वापस नहीं जाऊँगा, मैं इसी धरती में पैदा हूँ, मैं यहीं का हूँ और यही मेरा घर होगा। ठीक है, तो मैं बायस्ड नहीं बताना चाहता, बट असलियत है कि मेरे ख्याल से अकबर थे जिन्होंने कहा था कि ये मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तो उस वक्त से जो है आप कह सकते हैं कि इन्वेडर वो नहीं रहा, क्योंकि इन्वेडर वो होता है जो इन्वेड करता है, लूटपाट करता है और सामान लेके चले जाता है। मगर अकबर एंड ऑनवर्ड उनको था नहीं, हमारा घर है। अकबर की बाबर, बाबर नहीं, बाबर तो बहुत पहले आया था, राइट। तो बाबर जो है, बाबर तो इन्वेडर था, ठीक है, बाबर इन्वेडर था। मगर अकबर जो आगे जाके अकबर होता है, अकबर जो है उसने कहा था ये मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा।
फिर भी टैक्सेस ज़्यादा थे हिंदुओं पे। तो वो अपना रिलीजन के हिसाब से, तो आप लोग करेक्ट कर सकते हैं, मुझे याद नहीं, मुझे इतना पता है कि हिंदुओं पे ज़्यादा टैक्स लगते थे। तो जो भी पॉइंट है, कहने का मतलब ये था कि उज़्बेकिस्तान से जो इंसान आ रहा है वो आपको नहीं बता सकता आपके बारे में। भगवान राम तो उनसे भी पहले के हैं। तो काफ़ी अच्छी ये हिस्ट्री की बात थी। इसमें कोई कुछ लोग अगर बुरा मानेंगे तो बुरा मानने वाली बात कोई नहीं है, हिस्ट्री है। और हम इतना ही कह रहे हैं कि उज़्बेकिस्तान से आए थे और भगवान राम उससे पहले के थे। ये पॉइंट था जो इन्होंने भी कवर किया, बहुत अच्छी बात थी। और दूसरा जो है कि हर इंसान पीस चाहता है, मगर अगर कोई बाहर से आता है और आपके जो रिलीजियस टेम्पल्स हैं उनको तोड़ता है, तो उसके बाद जो अल्टीमेटली जो टूट गए हैं टेम्पल्स, वापस वहाँ टेम्पल आ रहे हैं। तो पॉइंट सारा इसी का था कि आपकी कंट्री में कोई बाहर से आता है, वो डिस्ट्रॉय करता है आपके रिलीजियस एस्पेक्ट्स, आपके आर्टिफैक्ट्स, आपके टेम्पल्स। तो उसके बाद जब भारत आज़ाद हो रहा है तो वापस वो कोशिश करेगा कि सारे जो चीज़ें हैं वापस आ जाएं, क्योंकि ओरिजिनली वो थी। पहली बात तो ये। अब दूसरे जो हैं ब्रिटिश जो थे वो तो इन्वेडर थे, क्योंकि ब्रिटिश तो आए, वो लूटपाट करके चले गए, ठीक है। तो वापस जब इस पॉइंट पे आए तो हमें बहुत खुशी है। और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दिखाया कि 500 साल के करीब जो है लोग वेट कर रहे हैं। और उन्होंने नंबर्स भी दिए कि उस जब कोई बाहर से आया हुआ इंसान रूल करा था तो कितने हुए थे रिवोल्ट, कि यहाँ पे भगवान राम का टेम्पल वापस आएगा जिसको तोड़ा गया था। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि फाइनली जो है टेम्पल वापस आ रहा है। और इसकी अहमियत वही है जैसे दूसरे रिलीजन्स की अहमियत है, वैसे हिंदूज़ के लिए बहुत अहमियत है। और बहुत खुशी हो रही है जब हम इंडिया जाएंगे, डेफिनेटली अयोध्या जाएंगे। आई होप कि तब तक काफ़ी बन गया हो, तो बहुत खुशी होगी देख के टेम्पल को। यस फ्रेंड्स, तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकें, क्योंकि ये बहुत ही खुशी की बात है। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बहुत एक्साइटमेंट है कि जल्दी जल्दी वो बने और फिर हम सब लोग वहाँ जाके दर्शन कर सकें। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।